क्या आप भी जहां जाते हैं काम आपके नहीं बनते? दुकान आप चलाते हैं, दुकान में ग्राहक नहीं आते। बिजनेस है आपका परंतु ठप पड़ा है, नहीं चलता। कुछ बेचते हैं आप, नहीं बिकता है, और बिकती भी है तो आपकी बताई प्राइस पर नहीं, अर्थात आपको सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है। देखो, मैं जितनी भी बातें बोल रही हूँ सब मिलाकर अगर कुल एक शब्द कहना चाहे तो वह कहेंगे धन की कमी। आपके पास सब कुछ है, आप काबिल हैं, देखने में ब्यूटीफुल है, पढ़े लिखे हो, अच्छी डिग्री है, हर चीज है आपके पास, परंतु आपके पास धन नहीं है और भविष्य में भी आप बहुत धनवान होंगे ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों नहीं है धन आपके पास? क्या कमी है आपके पास? जिसके पास बहुत धन है, जिसकी दुकान बहुत चल रही है, जिसका बिजनेस व्यापार परवान चढ़ रहा है, उसके पास भी वो सारी चीजें हैं जो आपके पास है। फिर ये असफलता आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ती? क्या कुछ ऐसा करे, क्या ऐसी जानकारी हासिल कर ले कि हमारे पास धन की बरसात हो, हम भी अमीर बन जाए। जादुई तरीके से नहीं, ऐसे जादू नहीं होता है जीवन में कुछ। आज रात को आप सोए और सुबह अमीर उठे, ऐसे नहीं होता। ऐसे फिल्मों में होता है, सीरियल्स में होते हैं, भाग्य जाग गया रातों रात सोने की असर भी बरसी, ऐसा नहीं होता। जीवन में कठिन परिश्रम करना पड़ता है, अपने ग्रहों को सुधारना पड़ता है, अपनी आदतों को सुधारना पड़ता है, अपने कर्म पर ध्यान देना पड़ता है, और तब कर्म के अनुसार भाग्य का चयन होने लगता है, भाग्य बदलने लगता है। एक बात बताती हूँ, मान लो, लिख लो, जो हमारी कहते हैं ना, जो हमारी किस्मत में नहीं है वह हमें नहीं मिलेगा। लाख प्रयास कर लो, कर्म भाग्य से ज्यादा न मिला है न मिलेगा। मैं कहती हूँ जो कर्म कर रहा है, कर्म के आड़े भाग्य कभी नहीं आता। तुम अपने कर्मों के अनुसार अपने कुछ ऐसी तुम कार्य कर सकते हो कि अपने भाग्य में लिखे दुख को तुम मिटा सकते हो, और जो सुख, जो करोड़पति होना नहीं लिखा हुआ है, तुम अपने हाथों से वहां लिख सकते हो। परमात्मा ने यह शक्ति केवल मनुष्य को ही दी है। यदि तुम आचरण सुधार लेते हो, अपना व्यवहार बदल लेते हो, अपने कर्म का पूरा तरीका बदल लेते हो, अपनी जीवन शैली बदल लेते हो, फिर तुम्हारी किस्मत में तकलीफ भी लिखी हुई है ना, तो वो तकलीफ तुम्हें नहीं छुएगी। और यदि बहुत बड़ा सुख नहीं लिखा हुआ है, संतान नहीं लिखी हुई है, शादी विवाह नहीं लिखा हुआ है, बहुत सारे पैसे नहीं लिखे हुए हैं, तो इस सुख को तुम अपने हाथों से, लेखनी से लिख सकते हो अपनी किस्मत में, अपनी कुंडली में। यह मैं कह रही हूं, इसे लिख लो। कर्म के आगे भाग्य झुक जाता है और उसे जाना पड़ता है तुम्हारे जीवन से। आज बात कर रही हूं, यदि धन की कमी तुम्हें निरंतर सता रही है लंबे समय से, तुम कभी अमीर नहीं हो और कभी अमीर नहीं बनोगे, तुम्हें ऐसा लग रहा है, कभी भी हर चीज पूरी होती ही नहीं है, तब मैं कहती हूँ कि शरीर के इस अंग को केवल साफ रखना प्रारंभ कर दो। देखो, हमारे जो बॉडी होता है उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। आंखें हमें सामने दी है प्रभु ने, हम सामने वाले को देखते हैं, परंतु हमें परमात्मा ने शीशा नाम की भी एक चीज दी है। कभी कभी शीशा भी देखना चाहिए। दूसरों पर जब हम जितना ध्यान देते हैं उतना ध्यान हम खुद पर नहीं दे पाते हैं। हमारे शरीर में जितने भी अंग होते हैं, सर के केस से लेकर पैर की नाखून तक जितने भी अंग होते हैं, सभी किसी न किसी ग्रह के सूचक होते हैं। सभी हाथों की उंगलियां, जिह्वा, हमारी आंखें, सब एक न एक ग्रह है। आंखें हमारी चंद्रमा है, जिह्वा हमारा शुक्र है, थूक लार हम जितनी भी बातें बोलते हैं सब शुक्र है। हर चीज हमारे शरीर में जितने भी अंग है, यूं ही परमात्मा ने नहीं बनाए हैं। सबके स्वामी एक न एक ग्रह है। और जब हम उसके साथ अन्याय करने लगते हैं, उसे गंदा रखने लगते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, तो वह ग्रह दूषित हो जाता है और हमें कुप्रभावित करने लगता है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ, शरीर के किस अंग को केवल साफ रखने मात्र से तुम करोड़पति बन सकते हो। तुम्हारे भाग्य में सुख लिखा जा सकता है। जितनी तकलीफ है, दुख, दरिद्रता, कर्ज है, तुम उससे मुक्त हो सकते हो। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन की हर बाधा को, हर दुविधा को सुविधा में बदल देती है। सोते जागते, चलते फिरते, गाड़ी चलाते, खाना खाते, सिर्फ मन भर ओम नमः शिवाय रखना। केवल रखो ना, जादू देखो। कहोगे ना क्या होता है इस मंत्र से? तुम इस मंत्र को जप कर देखो, फिर जानो क्या होता है।
जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल दूंगी, ऐसे ऐसे उपाय बताती हूँ। शरीर के अंग को साफ रखना हमारे ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में, जितने भी हमारी पौराणिक बातें हैं, सब में शरीर के अंगों की सफाई, किसी अंग पर कुछ लगाना, किसी अंग पर कुछ लगाने का जिक्र है। सब पर्वत है, सारे अलग अलग पर्वत है और इसका महत्व यही जीवित है। उन ग्रहों को हमने देखा नहीं है, ये ग्रह तो हमारे साथ रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अपने पैरों की। पैर, शरीर का प्रारंभ भी पैर से होता है। सबसे गंदगी में पहले जाते हमारे पैर पड़ते हैं। चप्पल पर, जूते पर हमारे पैर पड़ते हैं। कोई जगह अच्छी ना हो जहां आदमी बैठ ना सके तो वहां आदमी खड़ा रहता है पैरों पर। जानते हैं पैरों के स्वामी कौन होते हैं? वही जिससे दुनिया डरती है, हमारे शनिदेव, और साथ में कारक ग्रह राहु और केतु। बताइए, ये तीनों ग्रह से सबसे ज्यादा मनुष्य डरता है, परंतु पैरों पर ध्यान नहीं देता। बाहर से आए, जूता खोले, सीधे घर के अंदर चले गए। पैर गंदे है, नहीं है, किसे पड़ी है सोते वक्त पैर धोकर सोने की? सुने हैं पैर धो के सोने से स्वप्न नहीं आते, धन लाभ होता है। कौन धोकर सोता है? कोई धोया, कोई नहीं धोया। ध्यान से सुनिए इस वीडियो को। अगर आपने क्लिक किया है तो आज मेरी बताई बातों पर जरा सा ध्यान दीजिए और देखिए, अगर आप घर बैठे बैठे अमीर न बन जाए, करोड़पति न बन जाए, आपके भाग्य का लिखा दुख न मिट जाए तो कहना। रात को सोते वक्त अपने दोनों पैरों को अच्छी तरह मल कर धोइए और नाखूनों में जो गंदगी छुपी है, जो डस्ट छुपा है, खास करके उसे निकालिए। पैरों को पोछिए, भीगा हुआ पैर बेड पर नहीं चढ़ जाना है, उससे भी दोष है। पैरों को अच्छी तरह पोछिए। थोड़ा सा सरसों का तेल अपने दोनों हाथ पर मलिए और दोनों पैरों पर बड़े प्यार से मलिए। शनिदेव है, ध्यान रखिए। बाहर शनिदेव को हमने देखा नहीं देखा, फोटो देखे, क्रोम में, गूगल में तस्वीर देखी, यह शनिदेव आपके साथ दिन रात है, इनकी सेवा कर लो। दोनों पैर पर सरसों का तेल मलना। दिन शनिवार का दिन हो। एक काला धागा लेना, छोटा सा काला धागा। पुरुष हो तो अपने दाहिने पैर में, महिला हो तो अपने बाएं पैर में बांध लेना। बांधते वक्त शनिदेव का स्मरण करना, बड़े प्रसन्न भाव से रहना। जितनी उंगलियां होती है ना पैर की, ऐसे ये जो उंगली है, ये तो मेरे हाथों की है, पैर की, इस पर जरूर ऑयल लगाना, ऐसे घस कर, थोड़ा गर्म करके ऐसे घिसना। जागृत होती है ऊर्जा, शनि का कष्ट मिटता है। सो जाना। ये धागा 7 दिनों तक बंधा रहेगा और अगले 8वें दिन तुम इसे खोलोगे और बदल लोगे। नहीं बदलना है, लीव लेना, 1 हफ्ते छोड़ देना, फिर अगले हफ्ते बांध लेना। तुम तो केवल इतना करो और पैरों की सफाई पर रोज ध्यान दोगे। हर दिन पैर धो के सोओगे, उस पर तेल मलकर सोओगे, उसे कपड़े से अच्छे से पोंछ के सोओगे। नाखून में डस्ट नहीं रहने देना। कितनी छोटी बात मैंने बताई ना, 1 रुपए का खर्च नहीं, परंतु कमाई इतनी होगी कि हैरान रह जाओगे कि क्या मेरी दुकान नहीं चल रही थी, मेरे पैर धोने से दुकान चलने लगी। राहु केतु कारक ग्रह प्रसन्न हो जाएंगे और शनि अपने जो दोष, अपने जो विपत्तियां तुम्हें दे रहे हो ना, वो बंद कर देंगे। तो फिर हमारी समस्या रह कहां गई? फिर तो तुम अपने कार्य करो, उसका पूरा फल मिलेगा। कर्म फलदाता शनि होते हैं। केवल इतना करके देखो, करोड़पति ना बन जाओ, माला माल गदगद ना बन जाओ तो कहना। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।